हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम, आदाब, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और मेरे साथ बने होंगे। आज मैं सुबह सुबह 5 बजे से उठ करके बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि हमें कहीं जाना है और बच्चे साथ में होते हैं तो घर का ही कुछ खाना बना के रख लो तो अच्छा रहता है। तो हम चल दिए नहा धो के रेडी हो के, और हम कहाँ जाने वाले हैं ये आपको ब्लॉग में आगे पता लगेगा। तो हम गाड़ी में बैठ के निकल लिए। सुबह सुबह के बज रहे थे 7, हमें निकलते निकलते 7 बज गए थे, क्योंकि सभी लोग ने नहाया धोया उसके बाद फिर सुबह में। तो हमारी सवारी कहाँ जा रही है ये जानने के लिए आप ब्लॉग में आगे बने रहें। ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सुबह सुबह जो रोड का नज़ारा होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। एकदम खाली खाली क्लीन सी सड़कें होती हैं, बहुत कम गाड़ियाँ रहती है। दिन में तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है कि मत पूछो। और सुबह सुबह का वेदर भी अच्छा था। आज थोड़ा गर्मी कम है, ऐसे लग रहा है कि बादल बादल जैसे बारिश भी होने वाली है। और यहाँ पे श्री डैडी के पास बैठी थी और हमारी गाड़ी रुकी पेट्रोल पंप पे सीएनजी लेने के लिए। तो हम वहाँ पे भी थोड़ी मस्ती करने लगे। फिर वहाँ से निकले तो यहाँ बच्चे खाते पीते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका चॉकलेट ही मेल्ट हो चुका था, तो फिर भी ये खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर इससे नहीं खाया गया तो उसने भैया को दिया, भैया ने भी नहीं खाया। तो फिर इसी तरह से मस्ती करते हुए हम पहुँचे बरसाना। बरसाना हम पहली बार आए हैं, तो हमें सबसे पहले दिखा कीर्ति मंदिर, जो कि कृपालू जी महाराज के द्वारा बनाया गया है। तो हम वहाँ पहुँचे। तो हम जा रहे थे मंदिर के अंदर, और यहाँ पे हमें ना टेस्टिंग से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ बाहर की चीज़ें लेके नहीं जा सकते। अंदर खाना पीना ये सब ले जाना अलाउड नहीं है। तो हम जा रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे सभी लोग। श्री तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। और जब हम अंदर गए ना, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। मंदिर बहुत प्यारा था, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे आके ना एक अच्छा सा सुकून सा महसूस हो रहा था, एकदम ईस पीस। और बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फर्श भी ठंडा ठंडा था, फर्श पे पानी खड़े पड़े थे, हम खूब मस्ती कर रहे थे। तो फिर हम जा रहे हैं अंदर, तो आपको अंदर भी दिखाएंगे। मंदिर के अंदर ले चलते हैं। तो चलिए पहले भगवान जी के कर लेते हैं दर्शन। तो यहाँ पे आके सबसे पहले बहुत बड़ी सी कृपालू जी महाराज की फ़ोटो लगी हुई थी, और हम यहाँ पे कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे हमें पता चला कि अंदर फ़ोटो शूट करना मना है। तो फिर उसके बाद हमने उसकी आगे की वीडियो नहीं बनाई मंदिर में। तो उसके बाहर आकर के हमने खूब देखा सारा सब कुछ। यहाँ पे पतिदेव भी थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रहे थे, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दृश्य थे। बहुत ही प्यारे राधा कृष्ण की मूर्तियाँ, झांकियाँ, फ़ोटो सब बनी थी, जो कि बहुत अच्छे थे। मन को बहुत अच्छा सुकून दे रहे थे। मनमोहन वाली चीज़ें जो होती है ना, वो थी। तो फिर हम यहाँ से जल्दी जल्दी दर्शन करके निकले। फाइनली हमें जहाँ जाना था, हम जहाँ जाने के लिए आए थे वहाँ जाने के लिए। और बीच में हमें दिखा रंगीनी महल, तो हम वहाँ अंदर नहीं गए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, बहुत लेट हो रहा था। हम जहाँ जा रहे थे ना, वहाँ बहुत भीड़ भी होती है, तो हमें वहाँ दर्शन करने में लेट हो जाएगा, इसलिए। तो फिर हम फाइनली पहुँच गए, और हमने अपनी गाड़ी पार्क की पार्किंग में। और उसके बाद हमें जाना है आगे, और हमें लगभग 300 के आसपास सीढ़ियाँ भी चढ़नी हैं। तो हम जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन करने, राधा रानी के मंदिर। तो यहाँ रास्ते में बहुत सारी अच्छी अच्छी दुकानें थी, बहुत सारी चीज़ें भी मिल रही थी। तो हमने सोचा आपके लिए भी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। सारे लोग जा रहे थे, कुछ लोग बिना स्लीपर वगैरह पहने जा रहे थे, कुछ लोग स्लीपर वगैरह पहन के जा रहे थे। तो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ की वाइब बहुत पॉजिटिव थी, बहुत अच्छी वाइब थी यहाँ की। तो फिर हमें आगे रास्ता थोड़ा सा पैदल दिखा कि जहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं भी हैं, कुछ दूर आप बिना सीढ़ियों के भी जा सकते हैं। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, जहाँ से कि आप एकदम सीढ़ियों से ही स्टार्टिंग करते हैं, और जहाँ पे कि थोड़ी देर आप पैदल चलेंगे बिना सीढ़ियों के, उसके बाद सीढ़ियाँ स्टार्ट होगी। तो हमने वो वाला रास्ता लिया जहाँ पे सीढ़ियाँ
पहले से स्टार्ट नहीं होती है। तो फाइनली हम यहाँ पे चलते चलते पहुँचे रंगीनी चौक के पास में, जहाँ पे कि बरसाने की लठमार होली होती है। वहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा कलरफुल है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत कलरफुल सी वाइब थी। तो यहाँ से ही आगे हम सीढ़ियों के रास्ते से जाएंगे। तो यहाँ से ना पानी की जो पाइपलाइन थी उसको पकड़ के हम आगे जा रहे थे सीढ़ियों के रास्ते से। तो श्री अपने पापा के पीठ पे चढ़ गई थी क्योंकि श्री से चला नहीं जा रहा था। तो फाइनली हमने लगभग 150 के आसपास सीढ़ियाँ चढ़ ली। तो फिर हमने लिया फूल माला, भगवान को चढ़ाने की चीज़ें, जो पूजा करने की चीज़ें होती है वो सब ख़रीदा हमने, प्रसाद वगैरह। फिर उसके बाद हम आगे जाने लगे। मम्मी अपना आगे आगे जा रही थी। मम्मी के पैरों में चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मम्मी हम लोगों से आगे ही चलेगी। तो अंदर आने के बाद हमें दिखा ये मन्नत वाला वृक्ष, जहाँ पे कि सब अपने मन्नत की चुन्नी बांधते हैं। और वहाँ पे माथा टेक के हम आगे बढ़े तो हमें राधा रानी का मंदिर दिख रहा था। फिर फाइनली हम लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़ के आ ही गए राधा रानी के दर्शन करने के लिए। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मेरा बड़े दिनों से बहुत मन था कि यहाँ पे मैं आऊँ राधा रानी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जितनी हमने सोची थी भीड़ उससे थोड़ी कम थी, क्योंकि हम ऐसे ही डे में गए थे कि वो वर्किंग डे था, तो थोड़ी भीड़ कम थी। वरना वीकेंड्स पे जाओ या फिर जन्माष्टमी के टाइम पे या होली के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अंदर जाके हमने माथा टेका, हमने पूजा किया और फिर पंडित जी से हमें प्रसाद मिला। और वहाँ पे पंडित जी जो प्रसाद लुटा रहे थे उसमें लूटने में बहुत ही आनंद आ रहा था। फिर हमने की आराधना और कुछ देर हम बैठे। यहाँ पे बैठ के बहुत ही सुकून मिला। तो फिर हम वहाँ से आगे निकल लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत देर बैठना मना था, क्योंकि अगर सभी वहाँ पे बहुत देर बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। फिर जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो फिर हम नीचे उतर रहे थे। तो यहाँ पे रास्ते में बहुत सारी दुकानें थी, जहाँ पे कि तुलसी की माला वगैरह, प्रसाद, सब कुछ मिल रहा था। तो फिर यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी मिल रहे थे। अगर आप बरसाना आना चाहते हैं तो आप इजीली आ सकते हैं, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन। तो फिर हमने गाड़ी लेके फिर रास्ते में एक ढाबा दिखा जहाँ पे हम रुक गए और वहाँ पे हम खाना पीना खाने लगे, क्योंकि सबको बहुत तेज़ भूख लग गई थी। हम भूखे गए थे, बच्चों ने थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाया था, बट हम भूखे प्यासे गए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे घर में मैगी भी बना के लेके गए थे, तो बच्चे खा रहे थे मैगी, और फिर वो जो घर से खाना बनाया था वो भी, और कुछ ढाबे में भी हमने खाना लिया था। तो ये थी हमारे बरसाने की ट्रिप। और यहाँ से हम आगे निकल लिए गोवर्धन और मथुरा की ओर, जो आपको मैं ये नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। इस व्लॉग में इतना ही। होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी मैं सब